Students, we've seen what is usability testing, and then we are going to introduce you with Nielsen's usability heuristics. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. पिछली हमने मॉड्यूल में इसके 10 के 10 आपको जो थे हमने आइटम्स या पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए थे. इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे इस तरह कि पहले हम विल आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन, विल फर्स्ट एक्सप्लेन एंड देन आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड for or what type of relevance that we have with respect to usability testing. Okay, सबसे पहले हमने देखा था visibility of system status. उसका rationale क्या था? To make sure that the users understand what information exists and how to find the information. If अब देखिए टेस्ट केस आपका क्या बनेगा, आपका जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि दो आपके पास हो गए. पहले सिर्फ टेस्टर होते थे, अब टेस्टर हैं और ऑब्जर्वर हैं. एक टेस्टर है जिसको आप एक सिनेरियो देंगे कि यू हैव टू फाइंड दिस एंड दिस इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल हम एक केस ले लेते हैं कलम गुरु का ही. आप चाहते हैं कि आप यू वांट टू कांटेक्ट देयर हेड ऑफिस एंड यू वांट टू फाइंड आउट वेयर द इंफॉर्मेशन मोस्ट लाइकली शुड बी. अब एक तो है कि जी होम पेज पे ही पड़ी है, या कॉन्टैक्ट अस का एक अलग से टैब है, एक मेन्यू आइटम है जहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ जाएंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो क्वेश्चन क्या हुआ? व्हेन सर्चिंग, आई एम सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन, इज इट क्लियर व्हाट यू आर डूइंग, वेयर आर यू, व्हाट द आंसर शुड बी, और हाउ क्लियरली डज द वेबसाइट डिस्क्राइब दैट कंटेंट. वो कंटेंट मोस्ट लॉजिकली जहाँ होना चाहिए वहाँ है. डज फॉर्मेटिंग द एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेबसाइट हेल्प अंडरस्टैंड वेयर यू आर. आप एक जैसे फॉर एग्जांपल आप अबाउट अस में चले गए, अब वहां से वापस निकलने का कोई रास्ता भी आपको ये वेबसाइट देती कि नहीं. सो आप क्या करें, यूजेबिलिटी के एंगल से कंसिडरिंग ह्यूरिस्टिक, कंसिडरिंग ए मैकेनिज्म गिवन बाय और अ मेथड गिवन बाय नीलसन. एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि नीलसन इज वन साइंटिस्ट हु हैज गिवन दीज ह्यूरिस्टिक्स. देयर आर नंबर ऑफ अदर्स. दो मेथड्स हैं, या तो आप किसी इस्टेब्लिश्ड एक ह्यूरिस्टिक को ले लेंगे या आप एक मिक्स ऑफ ह्यूरिस्टिक लेंगे, और आप इस मिक्स ऑफ ह्यूरिस्टिक के साथ आप अपनी वेबसाइट को या वेब कंटेंट को इवेल्युएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूजेबिलिटी. ओके, पहला हमने देखा विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. दूसरा मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड. देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने बुकिंग करनी है, अगर आपने डेवू से, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो रियल वर्ल्ड में मैनुअल सिस्टम एग्जिस्ट करता है. वेबसाइट क्या करेगी या वेब रिसोर्सेज क्या करेंगे, उसी प्रोसेस को, उसी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे. कोई नया बिजनेस प्रोसेस तो आसमान से उतर के नहीं आएगा ना. अब वो बिजनेस प्रोसेस, सो द एक्चुअल प्रोसेस विच इज मैनुअल एंड द ऑटोमेटेड प्रोसेस, देयर शुड बी अ मैच बिटवीन रियल सिस्टम, द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल आपने PIA से आपने एक बुकिंग करनी है या आपने इंक्वायरी करनी है. अब ये इंक्वायरी का सिस्टम मैनुअली भी तो इन प्लेस है. सो अभी एग्जाम्पल रैशनल क्या है, वीडियो लेक्चर सेक्शन शुड हैव क्लियर, और दिस सिस्टम शुड हैव क्लियर लैंग्वेज, फॉलो वेबसाइट कन्वेंशंस. दिस मीन्स कि जब हम यूजेबिलिटी इवैल्यूएशन करेंगे तो ये भी देखेंगे वेबसाइट की कन्वेंशंस या इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की कन्वेंशंस क्या है. चूंकि हम लेके आपके लिए एज एग्जांपल वेबसाइट चल रहे हैं, तो वेबसाइट को हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करें. इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स में सिर्फ वेबसाइट्स आएंगी. हर सिस्टम जिसका यूज़र इंटरफेस है, कौन सा सिस्टम आजकल ऐसा नहीं है जिसका यूज़र इंटरफेस ना हो. एम्बेडेड सिस्टम का भी तो यूज़र इंटरफेस है. आप देखें आपके घर में एक माइक्रोवेव ओवन है, आपको वो ओवन सपोर्ट करे, हेल्प करे, आपको यूजेबल हो, आपको हर दफ़ा याद रहे कि अगर मैंने कुक करना है तो कुक के लिए क्या बटन है, उसका क्या कैप्शन होना चाहिए. आपको बार बार रिमेंबर ना करना पड़े कि इसके अंदर लेफ्ट पे है तो बाकियों में राइट पे है, इसके अंदर है ही नहीं, बस दरवाज़ा बंद कर दो इंशाअल्लाह स्टार्ट. इस तरह नहीं होना चाहिए, एक कन्वेंशन होनी चाहिए. सो हम वेब लिंक्स की, वेबसाइट्स की कन्वेंशंस को लेके चल रहे हैं. क्वेश्चंस के आर दी टर्म्स यूज थ्रू आउट द SUT आर इजी टू अंडरस्टैंड. आपने टर्म्स यूज की, मैंने कहा जी अबाउट अस काइंड ऑफ कन्वेंशन है. आपने बताना है कि जी हम कौन हैं, हमें कैसे कांटेक्ट किया जाए. अब कोई बहुत ही क्या कहना चाहिए एडवांस्ड वेबसाइट है
जो कि लेट्स से फ्रेंच वर्ड्स या बड़े टेक्निकल किस्म के वर्ड्स पे चली जाती, तो क्या ये इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है? देन क्लियर, इट इज़ क्लियर व्हेन आइकॉन्स आर लिंक्स। अगर एक आइकॉन है और वो लिंक भी है तो क्या ये क्लियर भी हो रहा है आपको? देन इज ए व्हाट सर्च एंड व्हाट ब्राउज ऑप्शंस, ब्राउज ऑप्शंस क्या है, सर्च क्या है। देन आपने जो हमने क्या किया, पहला हमने केस लिया विजिबिलिटी, दूसरा मैच बिटवीन रियल वर्ड, तीसरा यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम, यूजर का कंट्रोल कितना है, फ्रीडम उसको कितनी दी है। वेबसाइट शुड मेक इजी फॉर द यूजर्स टू रिटर्न टू द होम पेज, आप कहीं पे भी नेविगेट करके चले जाएं इफ़ यू वांट टू गेट टू द होम पेज। देखिए काफ़ी सारी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स पे आप देखें, अगर आपको वापस होम पे जाना हो तो काइंड ऑफ आपको ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, दाएं बाएं देखना पड़ता है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, तो वो सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूजिबिलिटी, जितना मर्जी इस्टेब्लिश सिस्टम हो, विद रिस्पेक्ट टू यूजिबिलिटी इस कैरेक्टरिस्टिक पे या कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 पे फेल हो रहा है। Questions, again we ask questions, can user easily move or go from one place to the other, can he search results? Next, consistency versus and standards, क्या ये consistent है, क्या ये standards को follow कर रहा है? Consistency, user should be able to clearly understand format and metadata terminology should be understandable and consistent throughout। देखिए अगर आपने एक टर्म शुरू में यूज़ की है तो वही टर्म एंड तक जानी चाहिए। और अगर आपने फॉर एग्जांपल हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए पेन टेस्ट लिख देते हैं, अगर आपने एक था उसे पेन टेस्ट लिखा तो फिर हर जगह पे कंसिस्टेंटली पेन टेस्ट ही लिखना चाहिए। अगेन क्वेश्चन क्या है, वॉज द फॉर्मेट कंसिस्टेंट। देन आपने अगर पहला आपका लैंडिंग पेज है, उसका लेट्स से आपका कलर स्कीम एक है और हर पेज पे आपकी एक वेरिएबल कलर स्कीम आ रही है, नॉट ए काइंड ऑफ गुड यूजिबिलिटी फ्रॉम यूजिबिलिटी स्टैंड पॉइंट, ये कोई अच्छी बात शायद ना हो। नेक्स्ट, एरर प्रिवेंशन, एक है एरर डिटेक्शन, एक है एरर प्रिवेंशन। क्या आपका सिस्टम एरर प्रिवेंट करता है? टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम इनकाउंटरिंग एरर्स, डज द वेबसाइट एडिक्वेटली प्रिवेंट एरर्स? ठीक है ना। अब आप गौर कीजिए कि अगर आपके एक कोई एरर आ जाए, सिस्टम आपको कैसे बेल आउट करता है, सिस्टम आपको कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप एक जर्नल पेपर जमा करा रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले इसकी एग्जांपल ली, आपको अगर आप एक फील्ड भूल गए, क्या सिस्टम आपको बताता है कि जी वो फलां फील्ड है जो आपका रह गया, और उस पर जाके आपको हेल्प दे के जनाब ये पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो सकती है, इंस्टेड ऑफ दैट कि वो कहे जनाब समथिंग इज मिसिंग। आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा सम डेटा मिसिंग, वो कौन सा डेटा नहीं पता। सो एक अच्छा इम्प्लीमेंटेड सिस्टम वो होगा जो आपको अच्छा फ्रॉम टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट, अगर वो आपको इनकम्प्लीट डेटा, अनफिनिश्ड वर्क से आगे नहीं जाने दे रहा, नो प्रॉब्लम। टेस्टर के हिसाब से ये दोनों ओके हैं। एक ने लिखा है सम डेटा मिसिंग, एक ने बताया कि जी फील्ड 6 के आइटम सब आइटम 3 में आपको ये मिसिंग है और कोई इस तरह की चीज़ हम एक्सपेक्ट करें। आपने देना था नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, एक सिस्टम ने कहा जी इररेलेवेंट या लॉग इन नॉट पॉसिबल, एक ने बताया जनाब आपने विदाउट हाइफन्स, मेरा है 61101 डैश या हाइफन 33, अब ये आपने हाइफन नहीं देना था, आपने दिया हुआ, तो आपकी ये गलती है, इसको सीधा करें तो आप लॉग इन करें। एक सिस्टम ने हेल्प किया है, एरर प्रिवेंट किया है, पहले ही उसने लॉगिन से पहले ही बता दिया आपको कि मैं उधर जाऊं लॉगिन के बाद बताऊं कि सर नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है। उसने पहले ही बता दिया कि सर आप जो दे रहे हैं ना इसमें ये फलां चीज़ ज़्यादा ये कम है। अब आप इसको एनालाइज करें। सो एक अच्छा सिस्टम यूजिबिलिटी स्टैंड पॉइंट से अच्छा सिस्टम, दोनों टेस्टिंग पास करेंगे। टेस्टिंग आपको ये बताएगी जी एरर आया, उसने आपके सिस्टम ने रिस्पॉन्स दे दिया, रिस्पॉन्स क्या दिया, उसे पास और फेल का एडिक्वेट एरर मैसेज दे दिया, बात खत्म। यूजिबिलिटी एनालिसिस बताएगा कि कौन सा एक बेहतर आपका था एरर मैसेज था और वो क्यों बेहतर था। ओके। सेकंड, रिकग्निशन रादर देन रिकॉल।
The website should not require users to remember information from previous pages to perform tasks. देखिए आपने एक एवरेज इम्प्लीमेंटेशन, एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन और एक बुरी इम्प्लीमेंटेशन आइटम बास्केट की देखी होगी। आप लेट्स से ये मार्क्स एंड स्पेंसर में आपने आइटम बास्केट बनाई और आपने छोड़ दी। आप 2 दिन बाद आए, वो आपको जैसे ही आप आएंगे, हालांकि लॉगिन नहीं किया था आपने, इस सिस्टम से जैसे ही आप आएंगे वो बताएगा कि जनाब आपने जूते खरीदे थे हमारे से और 2 शर्टें खरीदी थी, वो पड़ी हैं। फिर वो आपको एक, ये तो हो गया एवरेज, ये अभी अच्छा नहीं है। एक अच्छा सिस्टम है, वो क्या करेगा, वो आपको जैसे ही आप आए आपको ये बताएगा कि शर्टें आपने ली थी, जो आपने लिए थे, जूते लिए थे आपने, उनमें से एक अब हमारे पास इन्वेंट्री में शॉर्ट हो गया, तो हम आपकी बता रहे हैं कि इसकी जगह आप कुछ और ख़रीद लें। एक सिस्टम जिसमें आप एक प्रोसेस करने के लिए मल्टीपल पेजेस पे जाते हैं, हर पेज पे आपको फिर याद रखना पड़े कि तो फिर मेरा यूज़र नेम क्या था, आप तो गए काम से। सो एक अच्छा सिस्टम रिकग्निशन पे चलेगा, रिकॉल पे नहीं चलेगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल, ईज ऑफ सर्चिंग, ब्राउजिंग मेथड्स। अच्छा, यूजर कैन इजीली ब्राउज द SUT, फ्लेक्सिबल है सिस्टम, फ्लेक्सिबल है, यू कैन search for any information, you go from one place to any place and in an efficient manner you come back efficient। अब आपको हर दफा पेज फुल पेज रीलोड नहीं होगा। लेट्स से अगर आपकी इंफॉर्मेशन एक सब पार्ट ऑफ द पेज में है, सिर्फ वो पार्ट रिफ्रेश होगा। ओके, एस्थेटिक्स, मिनिमलिस्टिक डिजाइन, यूजर शुड बी एबल टू व्यू रीडेबल टेक्स्ट एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। देखिए आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आएगी। अच्छा, आप देखिए, अब आप गूगल पे जाते हैं, आप जैसे ही गूगल पे जाते हैं, उन्हें गूगल को पता होता है कि ये यूज़र नॉर्मली इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक करें, नॉर्मली ये जाके टेस्टिंग रिलेटेड पेपर्स को ढूंढेगा। वो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आप पहले देखते हैं वो आपको पहले दे, और आपको लेट्स से डेटा माइनिंग या ASSA सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दे वो भी बाद में दे। अब ये एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन हो गया। एस्थेटिक्स आपको ये बताएंगी विच कलर स्कीम। देखिए आपकी कलर स्कीम्स ऐसी हों जो कि कंसिस्टेंट हों, एस्थेटिक्स पे बेस्ड हों। आपके जो बटन्स हैं, आपके बटन ना बहुत ज़्यादा छोटे हों ना बहुत बड़े बड़े हों, बटन्स के ऊपर राइट कंटेंट हो, बटन क्लिक पे आपको पता लगे कि इट हैज़ बिन क्लिक्ड। अब ये वो सारी एस्थेटिक्स हैं जो कि यूजेबिलिटी टेस्ट करेगी, टेस्टिंग चेक करेगी, क्लिक हुआ, सिस्टम आगे गया, दैट्स इट। ओके, हेल्प यूजर रिकग्नाइज, डायग्नोज, रिकवर फ्रॉम एरर्स। एरर होते हैं, सिस्टम शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि आपका एरर था क्या, आपको रिकवरी का प्रोसीजर दे, और आपका इंस्टेड ऑफ दैट कि कई दफ़ा आपके साथ भी हुआ होगा, पहले शुरू में जब आप देखते थे कि आपने वेबसाइट पे गए, आपने कोई चेंज की, सिस्टम ऑफ, सिस्टम बंद आपका। आप क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होती थी, आपके क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन पे आपने गए, कोई गलती हुई, आपका सिस्टम क्रैश। इंस्टेड ऑफ दैट, सिस्टम शुड बी एबल टू रिकग्नाइज द प्रॉब्लम और द एरर एंड गेट यू, बेल यू आउट ऑफ इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम, यूजेबिलिटी वाइज अच्छा सिस्टम आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा। आप गए, आपने जैसे ही एक आइटम के ऊपर माउस ओवर किया, आपको नीचे लिखा हुआ आएगा कि जी आपको ये, आप इसके ऊपर हैं और इधर ये उसकी करंट जो है ना आइटम हेल्प बन रही है। अगर आपको देखना होगा कि मैंने फ़लाँ, लेट्स से अगर आप वर्ड में गए और आप एक फार्मूला एंटर करना चाह रहे हैं, तो एक अच्छा सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा कि जी फ़लाँ आप जाके उसमें मेन्यू में फ़लाँ सब मेन्यू में जाएँ, वहाँ से जाके तो उसके अंदर ये आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इक्वेशन आप दे देंगे। अब एक अच्छा सिस्टम ये देगा। एवरेज सिस्टम क्या देगा, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं देगा, आपको सिस्टम अवेलेबल है एट योर विल एंड यू विल हैव टू रिमेंबर थिंग्स। अच्छा जी, हेल्प अलाउज यूजर्स टू कंटिन्यू यूजिंग SUT विद लिमिटेड नॉलेज एंड विद ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। क्वेश्चंस आपके क्या बनेंगे, इफ द डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल। अब आप देखिए, सो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ये पिछली 10 स्लाइड्स को। नंबर 1 कि हमने एक्सप्लेन किया कि हम क्या चाह रहे हैं फ्रॉम दी सिस्टम। नंबर 2, हमने क्वेश्चंस पूछे
और पूछे किसको, टेस्टर को। टेस्टर को हमने एक सिस्टम अंडर टेस्ट दिया और हमने उसको कहा कि लेट्स से अगर हमने चेक करना था जी हम डॉक्यूमेंटेशन कितनी अच्छी है या कितनी इफेक्टिव है, हेल्प कितनी एक्यूरेट है, तो हमने क्या किया, एक सिनेरियो बना के टेस्टर को दिया कि आपने अगले 3 मिनट में एक इक्वेशन इनपुट करनी है और उसे ये देखना है कि उसको इनपुट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन से आपने हेल्प लेनी है। अब टेस्टर गया, टेस्टर ने इसको किया, इम्प्लीमेंट किया, ये टेस्ट केस ऑब्जर्वर ने नोट किया कि ये कहाँ कहाँ क्लिक कर रहे हैं। अगर तो इसको क्लिक पर तो इसे डॉक्यूमेंटेशन ढूंढनी पड़ी कि डॉक्यूमेंटेशन है किधर। अब नो दिस इज अ प्रॉब्लम वर्सेस पहले ही क्लिक पे उसने देखा जनाब हेल्प, हेल्प पे जाके उसने कहा डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जाके उसने पहले ही सर्च अवेलेबल थी, सर्च में लिखा कि जनाब इक्वेशंस, इक्वेशंस में बिल्कुल लिखा था गो टू दी मेन्यू आइटम एक्स, फ्रॉम मेन्यू आइटम एक्स गो टू मेन्यू आइटम वाई, फ्रॉम वाई सिलेक्ट दिस, आपको ये खुलेगा, इसके अंदर आप इक्वेशन, आपको ये आपका टूल बॉक्स है, ये आपके पास अवेलेबल आपके पास है क्या कहें जी सिंबल्स हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब आप देख लिए अच्छा सिस्टम, एवरेज सिस्टम, यूजेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से। अब कौन पूछेगा या कैसे पता लगेगा कि यूजेबिलिटी टेस्ट करनी कि नहीं करनी। अब आप आ जाएं, हमने बनाया था टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान में हमने कहा था फीचर्स टू बी टेस्टेड, फीचर्स नॉट टू बी टेस्टेड। हमने उसमें कहा था कि आपने कौन से एस्पेक्ट्स फंक्शनल, कौन से एस्पेक्ट्स नॉन फंक्शनल आपने टेस्ट करके देने एज पार्ट ऑफ द डील विद द क्लाइंट। अब आप उसमें आप जाके आइडेंटिफाई करेंगे कि जी यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी कि नहीं होगी। अगर यूजेबिलिटी टेस्टिंग होगी तो क्या उसके क्या पैरामीटर्स क्या होंगे, इसके हिसाब से आप उसको देखेंगे।